प्यारे बच्चों, अक्सर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या देखा होगा, इस टाइप की हेडिंग्स आपको देखने को मिलती हैं कि अग्नि 5 गेट्स मल्टीपल वॉरहेड्स कैपेबिलिटी, या इस टाइप की हेडिंग, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल ओवर विद स्ट्राइक रेंज ऑफ 4000 किलोमीटर। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ बचपन से, जब से मैं पढ़ता आ रहा हूँ, कभी ना कभी मैं हेडिंग में पढ़ ही लेता हूँ। जब भी इंडिया जो है मिसाइल टेस्ट करता है, अग्नि मिसाइल का मैं तब से पढ़ता आ रहा हूँ, और अभी तक जो है वो टेस्ट करता ही जा रहा, करता ही जा रहा। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है कि जो है अभी भी अग्नि मिसाइल जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। या यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ बेटा बैलिस्टिक मिसाइल, या कभी कभी आपका जो सामने एक मिसाइल के अगल बगल लिख के आता है क्रूज मिसाइल, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, या कितने टाइप की मिसाइल जो है इंडिया के पास इस समय है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं कि कितने प्रकार की मिसाइल होती है। बेटा अगर हम बात करें ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से, बेटा अगर बात करें तो जनरली दो टाइप की मिसाइल्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब कि किस तरह का पाथ फॉलो करती है, कोई भी मिसाइल है जो किस तरह का पाथ फॉलो करती है, तो दो टाइप की आपको मिसाइल देखने को मिलेंगी। एक मिसाइल होती है बेटा आपकी बैलिस्टिक मिसाइल, और दूसरी होती है आपकी क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो जैसे जो क्रूज मिसाइल्स होती है बेटा, वो क्या होती है, एकदम पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, ऐसे जाती हैं, स्पेस में चली जाती हैं, और स्पेस से जाके फिर दोबारा एंट्री करती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को क्या करती हैं, हिट करती हैं। तो जैसे भारत में अगर बात करें बेटा, जो अग्नि मिसाइल है वो क्या है, एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल जनरली लॉन्ग रेंज के लिए होती हैं, और किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बड़े टारगेट को अगर डिस्ट्रॉय करना होता है तब इस प्रकार की मिसाइल्स का यूज करते हैं, जैसे कि बात करें बैलिस्टिक मिसाइल का। तो अगर मान लिया अग्नि मिसाइल है, अच्छा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अग्नि मिसाइल टेस्ट हुई, अब टेस्ट हुई, अब टेस्ट हुई, अब टेस्ट हुई। ठीक है, तो अग्नि 1 मान लिया लिखा है। ठीक है, अगर मान लिया रेंज की बात करें तो अगर अग्नि 1 लिखा है तो इसकी जो रेंज है लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास होगी। अग्नि 2 अगर करके लिखा हुआ है बच्चों आपका, तो इसकी जो रेंज होगी वो लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास होगी। अग्नि 3 अगर मान लिया लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी रेंज लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास होगी। अग्नि 4 लिखा है तो इसकी रेंज लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास होगी, और अग्नि 5 अगर लिखा है तो इसकी रेंज 5000 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि कोई भी गवर्नमेंट होती है वो जो है एग्जैक्ट रेंज नहीं बताती किसी भी अपनी मिसाइल्स का। ठीक है, तो लगभग लगभग जो बताती है हम उनके हिसाब से अगर मान के चलें तो अग्नि 5 की जो रेंज है वो लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास है। अग्नि 6 अभी उस पर मतलब डेवलपमेंट में है, अभी बन रही है, अभी जो है टेस्ट नहीं की गई है अग्नि 6। ठीक है, और अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो भारत में पृथ्वी मिसाइल भी क्या है, एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। आपको ये ध्यान समझना है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है किसी लॉन्ग रेंज, पहली बात लॉन्ग रेंज की होती है, दूसरी आपको ध्यान रखना है कि बड़ा जो टारगेट होता है, मान लिया कोई पूरी की पूरी सिटी उड़ाना है, ठीक है, और मान लिया उस पर न्यूक्लियर वाटर हेड फिट कर दिया जाता है ताकि जो है बड़ा टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये इस टाइप की जो मिसाइल्स हैं वो यूज होती हैं। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी प्रकार की जो मिसाइल है हम देख लेते हैं क्रूज मिसाइल। ठीक है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, ये स्पेस में नहीं जाती, थोड़ी ऊंचाई तक जाती है, 100-150 किलोमीटर ऊपर तक जाती हैं। ठीक है, ऊपर तक गई और फिर कुछ इस प्रकार का पाथ फॉलो करती हैं, थोड़ा सा नीचे आती हैं और ऐसे ऐसे थोड़ा सा मैन्यूवरिंग भी कर सकती हैं। जो क्रूज मिसाइल होती है वो मैन्यूवर कर सकती है। मैन्यूवर का मतलब होता है कि ऐसे जा रही हैं और रास्ते में ही अपना पाथ बदल लें, उसको बोलता है मैन्यूवरिंग करना। ठीक है, तो ये कर सकती हैं, और बहुत लंबे रेंज के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये मिसाइल्स नहीं होती हैं। इनका जो टारगेट होता है काफ़ी शॉर्ट रेंज का टारगेट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 400, 500 या 1000 किलोमीटर तक मैक्सिमम इनका टारगेट हो सकता है। इसके अलावा जो क्रूज मिसाइल होती है उसमें खास बात बेटा ये होती है कि इनका जो टारगेट होता है काफ़ी प्रिसाइज होता है। इनका जो टारगेट होगा काफ़ी प्रिसाइज होता है, बहुत वाइड रेंज का इनका टारगेट नहीं होता। मान लिया इनको एक कोई बिल्डिंग है उसको डिस्ट्रॉय करना है, या उस बिल्डिंग में एक पर्टिकुलर कमरे में वो मिसाइल जो है लॉन्च करना है, तो आपको क्रूज मिसाइल की जरूरत पड़ेगी, ना कि बैलिस्टिक मिसाइल की। इंडिया में अगर बात करें बेटा तो ब्रह्मोस मिसाइल है और निर्भया मिसाइल है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो भारत और रसिया के संयुक्त प्रयास से ये वाली मिसाइल बनी हुई है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल कैपेबल है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, इसका नाम पड़ा इंडिया के जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर, और रसिया की एक नदी है मॉस्कोवा नदी, उसके नाम पे इस जो है ब्रह्मोस मिसाइल है इसका नाम रखा गया था। ठीक है, आगे बेटा अगर बात करें जो टाइप्स ऑफ मिसाइल की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ मिसाइल बेस्ड ऑन स्पीड के आधार पे जो मिसाइल्स हैं हम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक सबसोनिक मिसाइल होती है, दूसरी जो होती है आपकी सुपरसोनिक मिसाइल होती है, और तीसरी अगर बात करें तो आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल होती है। सबसोनिक की जो मिसाइल्स की स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से कम होती है। एक चीज आपको समझना है
कि मिसाइल की जो स्पीड है वो हम जनरली कंपैरिजन करते हैं साउंड की स्पीड, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो साउंड की स्पीड होती है वो 1 मैक होती है। कितनी होती है? 1 मैक होती है। 1 मैक का मतलब ये हो गया कि लगभग 330 या 332 मीटर पर सेकंड हवा में जो साउंड की स्पीड होती है लगभग बेटा इतनी ही होती है, 332 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है, ठीक है। अब अगर मान लिया जो सबसोनिक मिसाइल्स हैं इनकी जो स्पीड होगी वो साउंड की स्पीड से कम होती है या 1 मैक से कम होती है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी मिसाइल है इंडिया में, ठीक है, और हार्पून मिसाइल होगी आपकी यूएसए की। दूसरे कैटेगरी में अगर बात करें तो जो मिसाइल होती है वो होती है आपकी सुपरसोनिक। सुपरसोनिक का मतलब ये होता है कि साउंड की स्पीड से ज्यादा, ठीक है। अगर बात करें तो लगभग इनकी जो स्पीड की रेंज होती है 1 मैक से 1 मैक से लेके 5 मैक के बीच में होती है। 1 मैक से लेके 5 मैक के बीच में इनकी होती है। इंडिया में अगर बात करें तो जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है वो क्या है? एक प्रकार की क्रूज मिसाइल तो है ही, इसके अलावा क्या है? वो एक प्रकार की सुपरसोनिक मिसाइल है। क्लियर बात? इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल बेटा ऐसी होती हैं जिनकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा हो, 5 मैक से ज्यादा हो। इंडिया में अभी बेटा ये मिसाइल बन रही है, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है, मतलब अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है, ठीक है। रसिया और चाइना दो ही के पास, और यूएसए, 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास कंफर्म ये पता है कि इनके पास जो है इस तरीके की मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। रसिया ने तो यूज भी किया था अभी यूक्रेन वॉर में, ठीक है। तो रसिया की जो मिसाइल है उसका नाम किंझाल करके मिसाइल है, वो आपकी रसिया में, जो रसिया के पास है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कैटेगराइज करें मिसाइल को, तो सरफेस टू एयर मिसाइल, ऐसी मिसाइल जो सरफेस से लॉन्च की जाती हैं और एयर में जाके स्ट्राइक करती है। मान लिया कोई ड्रोन आ रहा है, ठीक है, हमें उसको क्या करना है? टारगेट करना है। अब उस समय हमारी एयरफोर्स वहां पे डिप्लॉयड नहीं है, तो जैसे हमारी आपने सुना होगा S-400 मिसाइल, ठीक है, वो क्या है? एक प्रकार की सरफेस टू एयर मिसाइल ही है जो S-400 मिसाइल है। बात समझ में आ रही? वो पूरा का पूरा क्या है? S-400 को मिसाइल तो नहीं कह सकते, पूरा का पूरा वो एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो वो सरफेस पे कहीं पे डिप्लॉय किया हुआ है, उसमें से कई सारी मिसाइल निकलती हैं, वो सरफेस पे कहीं डिप्लॉय है, और उधर से कोई ड्रोन आ रहा है या कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, उसको अगर हमें मार के गिराना है तो हम ऐसी मिसाइल का प्रयोग करते हैं जो कि सरफेस पे होती है, उसको एयर में हम लॉन्च करते हैं और किसी फाइटर पायलट या ड्रोन के अगेंस्ट ऐसी मिसाइल्स का यूज करते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें तो आकाश मिसाइल हो गई आपकी, और ब्राकेट मिसाइल हो गई। ब्राकेट हमने इजराइल के प्रयास से बनाया है, इजराइल और भारत ने मिलकर बनाया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एयर टू एयर मिसाइल की बात करें तो जो हमारे फाइटर पायलट, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उसमें जो पायलट्स यूज करते हैं वो एयर टू एयर मिसाइल होते हैं। वो आपने अगर देखा हो, कोई फाइटर प्लेन होता है उसके नीचे जो मिसाइल्स जो है लगी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, वहां से हम लॉन्च करते हैं, और किसी फाइटर जो प्लेन है उसके अगेंस्ट जो हम लड़ाई करने के लिए ऐसी मिसाइल का यूज करते हैं। वो एयर से ही लॉन्च होंगी और एयर में जाके ही स्ट्राइक करेंगी। सरफेस टू एयर मिसाइल ऐसी होंगी जो सरफेस से लॉन्च होंगी और स्ट्राइक करेंगी एयर में जाके, ठीक है। इसके अलावा बेटा आप अगर मान लिया हम बात करें एयर टू एयर मिसाइल की बात करें तो अस्त्रा MK2 सबसे बेहतरीन मिसाइल जो है मानी जाती है एयर टू एयर मिसाइल। इसके अलावा कुछ एंटी टैंक मिसाइल्स भी होती हैं। एंटी टैंक मिसाइल्स की बात करें तो आपकी हेलिना होगी, नाग होगी। नाग सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि एक एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। हेलिना जो है वो भी भारत के पास है, उसने यूएसए से खरीदा है भारत ने, और हेलिना भी क्या है? मेनली जो है यूएसए मेड जो है मिसाइल है, आपकी एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा। जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं जो सीडीएस के एग्जाम की तैयारी करते हैं या एनडीए एग्जाम या सीएपीएफ, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आई होप यू एंजॉयड वेल, और स्टे ट्यून्ड विद अस। जय हिंद, जय भारत।